साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उल्टी हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों हमने कल नाइट्रोजन के ऊपर आप लोगों के बीच में कुछ टिप्स शेयर किए कि आप छोटे स्केल के ऊपर नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे स्केल पर आपको उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम मोस्टली जो बात करते हैं वो लंबे स्केल पर नाइट्रोजन का उपयोग कैसे होता है और उसके जैविक के जो स्रोत हैं उनका घोल हम कैसे बनाते हैं, उस विषय पर हम बातचीत करते हैं। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का चैनल बड़ा चैनल है और उसी पर हम काम करते आए हैं। ये ट्रू होम गार्डनिंग के ऊपर तो हाल ही में हमने कुछ समय पहले ही ये चैनल बनाया था, तो इसलिए हमने उसमें 20 लीटर के अंदर आपको बनाने के लिए बोला। तो उस पर कुछ सवाल हमारे सामने निकल के आए। कुछ साथियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा कि जो हम 20 लीटर में बनाएंगे वो कितने दिन खराब नहीं होता है। वैसे तो अगर सही मायने में बात करें तो 20 से सही मायने में अगर हम उसको बात करें तो 20 से 24 माह तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। 20 से 24 माह में उसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं, अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हम तैयार करते हैं या जैसे भी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया है, किसी भी एंगल से बनाया हो, चाहे जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी तैयार किया है, वो सभी उत्पाद कभी खराब नहीं होते हैं साथियों। उसको लंबे समय तक आप उपयोग में ला सकते हैं, उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आज हम बात करेंगे, पहले हमने बात किया एक तो दाल के माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात किया, जो 200-200 ग्राम आपको लेना है। दाल का माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो बहुत काफ़ी पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उससे बड़ा कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। उसके बाद हमने बकरी मैन्योर के लिए बात किया, उसके बाद हमने बरसात के पानी के लिए आपसे बात किया, उसके बाद हमने जो भी आपकी पत्तियां हैं कंपोस्टिंग खाद जो आप बनाते हैं उसके बारे में बात किया, और उसके बाद हमने दलहनी, जो भी आप बेल लगाते हैं बेल के साथ में दलहनी के बीज आप लगा दीजिए। क्योंकि दलहनी जितने भी होती है, जैसे दाल है, मूंग है, उड़द है या अन्य कोई भी जो उत्पाद होता है दलहनी जो होता है, उसमें सभी में प्रचुर मात्रा में राइजोबियम पाया जाता है। और राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत सहायक होता है, कहने की बात है। आज हम जो बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट में, वो कुछ छोटे घोल हैं जिनको आप बना सकते हो। एक तो सबसे पहले आप इसको बनाना चाहें तो जैसे हम सहजन की पत्तियों के बारे में बात करें, सहजन की पत्तियों का घोल आप तैयार कर सकते हो। सहजन की पत्तियां कितनी आपको लेनी है, जैसे 20 लीटर घोल में आपको तैयार करना है तो 3 से 4 किलो सहजन की पत्तियां आप उसके अंदर ले लीजिए। और सहजन जो होता है वो केवल तो केवल शहरों में ही नहीं, गांव में ही नहीं, शहरों में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग सहजन को लगाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जितने भी नर्सरियाँ हैं या जो वन विभाग के अंडर जो आता है उनमें भी सहजन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सहजन की 3 से 4 किलो पत्तियाँ या 2 से 2.5 किलो पत्तियाँ आप ले लीजिए और 20 लीटर तरल वेस्ट डिकम्पोजर का जो सोल्यूशन है उसमें आप उसको डाल दीजिए, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। दूसरा जो हम बात करेंगे इस पार्ट में, उसमें दही का मट्ठा जिसे हम बोलते हैं, उससे भी नाइट्रोजन तैयार किया जा सकता है। लेकिन इनमें मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है वो ना के बराबर होती है, कम मात्रा में होती है, इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं होती जितना कि पहले वीडियो में हमने आप लोगों के बीच में बातचीत किया था। अब मट्ठा का जो यूज़ करना है उसमें आप 1 से 1.5 किलो मट्ठा ले लीजिए, काफ़ी है। 1 किलो ले लो, काफ़ी है। उसको आप उसके अंदर तांबे का, पीतल का कोई भी बर्तन आप डाल दीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए। इतनी जगह तो मिल ही जाएगी मिट्टी में दबाने के लिए। अब यहाँ एक समस्या और भी हमारे सामने आ सकती है भविष्य के लिए कि काफ़ी जगह मिट्टी में दबाने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करें। तो आप मिट्टी तो लाते होंगे, उस मिट्टी में भी आप उसको ढक के रख सकते हैं ताकि वो न्यूनतम तापमान के ऊपर है, उसमें ज़्यादा गर्मी भी ना हो तो ज़्यादा सर्दी का भी उस पर असर ना पड़े। तो इसलिए, और फिर भी अगर ये चीज़ उपलब्ध नहीं होती है तो जो हमारी बोरियाँ आती हैं, जिसे किसकी बनती है बोरी, जैसे आलू की बोरी होती है, या पहले बुजुर्ग काल में जो हमारे दादा परदादा होते थे, अब भी आती है कहीं कहीं, लेकिन हर जगह तो नहीं आती है। वहाँ पर जैसे चीनी जिसके अंदर आती थी, गुड़ जिसके अंदर आता है, जिसके अंदर पशुओं की खल आती है, खली आती है, उस बोरी का उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। वो आप उसके चारों तरफ लगा लीजिए, लगाने के बाद उसको अच्छी तरह टाइट करके आप छोड़ दीजिए, उससे भी आपका वो 10 से 12 दिन में बनके रेडी हो जाएगा। और मात्रा जो भी है, मात्रा कोई भी आप लें, चाहे वो दही की मट्ठा की बात करें, चाहे वो दालों के माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, चाहे वो बकरी के मैन्योर की बात करें, और चाहे हम सरसों की खली की बात करें, और चाहे अन्य कोई भी उत्पाद क्यों ना हो, उसकी जो मात्रा आपको फोलियर स्प्रे में लेनी है वो 5% ही मात्रा आपको लेनी है। इससे ज़्यादा मात्रा आप ना लें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
सरसों की खली का जो घोल है वो भी एक सिंपल ही घोल है, और सरसों की खली आपको हर जगह मिल जाएगी, हर शहर में मिल जाएगी। जहाँ पर जो बिंदोला जाता है, बिंदोला जो किसान उपज करते हैं, जहाँ पर बिंदोला जाता है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई है, वहाँ से भी सरसों की खली आप ले सकते हैं। आप तो छोटे स्केल में तैयार करेंगे तो 1 या 2 किलो सरसों की खली जो है वो आपके लिए सफिशेंट है, काफ़ी है। इससे भी आप इसका घोल आप बना सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। अगला जो घोल है, लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस डालना चाहूँगा। पत्थरों का जो घोल बनाते हैं, तरह तरह के पत्थर हम ला के घोल बनाते हैं, उसमें 9 से 10 प्रकार के पत्थर भी हम ऐड करते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। उस घोल का उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन से संबंधित कोई भी समस्या आपको आज से पहले आई हो तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ें रह गई, हमारे बताने में गलती हो गई है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप फ़ोन कॉल के माध्यम से, और इस वीडियो से संबंधित या तरल वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो, फ्री समृद्ध की आवश्यकता हो, या अन्य किसी उत्पाद की आपको आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके